हेलो दोस्तों, साहिबा एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। तो हमने आपको पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली 8-1 के बारे में कुछ बेसिक बता चुके थे। तो चलिए अब हम उस बेसिक से ही इस प्रश्नावली 8-1 का 10 क्वेश्चन है। 10 में से पहला क्वेश्चन को सॉल्व ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। ठीक है, बी हमारा समकोण है। ये बी जो है ना जी, ये हमारा समकोण है। कौन सा कोण है? समकोण बोले तो 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है। ए बी बराबर कितना है? 24 सेंटीमीटर है। अब हमारा क्या करें? बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मतलब नीचे लिखा हुआ, नीचे जो लिखा हुआ है, निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे लिखा हुआ। नीचे लिखा हुआ जो चीज़ है उसका मान ज्ञात करना है। जैसे साइन ए है, कॉस ए है, साइन सी है, कॉस सी है, इसी का मान ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो उससे पहले हमें इस त्रिभुज में देखिए ना, इस त्रिभुज को देख रहे हैं ना, इस त्रिभुज को देखिए तो ए बी बराबर हमारा 24 सेंटीमीटर दिया है, बी सी बराबर हमारा 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, ओके। चलिए तो बताइए ना, क्या आपको कर्ण पता है? कर्ण बराबर क्या ये पता है? नहीं। तो ये कर्ण के बराबर आपको पता करना होगा, तभी तो हमें तीनों भुजा पता होगी। और तीनों भुजा पता होगी तब तो हम साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी ज्ञात कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि साइन ए बराबर का फॉर्मूला होता है, साइन ए बराबर होता है पी बाई एच। अब देखिए ना, पी आपका 24 पता है, बट क्या आपको एच पता है? क्या एच पता? नहीं, एच पता नहीं है। तो इसे पता करने के लिए हमें इसे ज्ञात करना होगा, इस भुजा को। तब तो हम एच पता करेंगे, तब तो हम मान बिठाएंगे, है ना। चलिए दोस्तों, तो हम इसे किस तरह से पता करेंगे, किस तरह से मालूम करेंगे? तो पाइथागोरस प्रमेय से, जिसे हमने पिछली वीडियो में आपको बता चुके थे। पाइथागोरस प्रमेय से तो एच ज्ञात करना है। तो एच ज्ञात करना है तो लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे क्या लिखेंगे? एच स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर, है ना। इस फार्मूला पे हम एच ये ज्ञात करेंगे, इस त्रिभुज का ये भुजा, कर्ण सबसे बड़ी भुजा ज्ञात करेंगे। चलिए तो एच का स्क्वायर, क्योंकि एच तो हमें पता नहीं है, और पी पता है, तो पी देखिए ना कितना है, तो 24 का होल स्क्वायर, प्लस ये बी कितना है, तो बी 7 है, 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आपको एक चीज़ और, एक बेसिक और आपको याद होनी चाहिए। बेसिक हमारा एक और क्या पता होनी चाहिए? स्क्वायर। अब हमें पता नहीं है कि 24 का स्क्वायर कितना होता है। हमें पता है कि आपको पता है? नहीं पता है। तो ये स्क्वायर का भी आपको जानना ज़रूरी है ना। तो देखिए ना, अगर स्क्वायर आपको याद रहेगा तो आप आसानी से भुजा ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखिए, एच स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर होता है, कितना होता है जी? तो 24 का स्क्वायर होता है 576 होता है। कितना होता है? 576, प्लस 7 का स्क्वायर होता है 7×7=49, है ना। तो अगर आपको स्क्वायर याद रहेगा तो आप आसानी से भुजा ज्ञात कर सकते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय से ही हम समकोण त्रिभुज का प्रश्नावली 8-1 का 10 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इस पाइथागोरस प्रमेय से ही हमें इसमें समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग करना होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब हम इसे ज्ञात करते हैं। एच का स्क्वायर बराबर, इस दोनों को जोड़ेंगे, 9 6 15 के 5, 7 4 11 1 12 के 2, 5 1 6, 625 आया। कितना आया जी? 625। तो एच बराबर, अब जो ये स्क्वायर है ना, इस स्क्वायर को बराबर से उधर ले जाएंगे तो रूट में चढ़ जाएगा। किस में चला जाएगा? रूट में। तो देखिए ना, ये स्क्वायर रूट बन गया। अब क्या है, ये स्क्वायर तो रूट बन गया। अब इसी रूट को बाहर निकालेंगे तो 625 का स्क्वायर, मतलब 25 का स्क्वायर 625 होता है। 25 का स्क्वायर 625 होता है। तो देखिए 25 सेंटीमीटर, ये एच का मान हमें मिल गया। एच का मान हमें मिल गया, तो एच की जगह पे हम रख देंगे, कितना मिला जी? 25 सेंटीमीटर। कितना मिल गया? 25 सेंटीमीटर। अब देखो दोस्तों, आप कहोगे कि ये 625 कैसे आ गया? 625 था। तो देखिए, आप अगर आपको स्क्वायर याद नहीं है तो आप इस प्रकार से भी इसे ज्ञात कर सकते हैं। आप इस प्रकार से भी इसे पता कर सकते हैं। देखिए किस तरह से, आप 625 को तोड़िए, इसे बोलते हैं वर्गमूल से तोड़ना, वर्गमूल के तरीका पे तोड़ते हैं ना। तो चलिए 625 को तोड़िए, तोड़ते हैं तो देखिए कितना से तोड़े, तो 3 से लगेगा। हाँ, 3 दूना 6 नहीं लगेगा, 5 से देखते हैं। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 50 25 लगा 5 से, है ना। 5 एकम 5,
एक इसमें से बच गया तो ये 12 हो गया। अब 5 दूना 10 तो ये 2 बचा तो इसमें 25 हो गया, 50 25। फिर जाकर तोड़ेंगे 5 से तो 5 दूना 10, अब इसमें 2 बचा तो इसमें जो 50 25। फिर करेंगे 5 से 50 25। अब कटेगा नहीं, 5 एकम 5। देखिए अब आपका जो है ना रूट के अंदर कितना है, क्या है, तो रूट लिखेंगे 5 गुने 5 गुने 5। अब वर्गमूल निकाल रहे हैं, घनमूल नहीं, वर्गमूल। तो वर्गमूल में यहाँ रहता है स्क्वायर, इसका मतलब कि इसके अंदर से जोड़ा में से 1 निकाल लिए, सॉरी दोस्तों 1 निकाल लिए। अब फिर इस जोड़ा में से 1 निकाल लिए, गुना में 5। अब 5 को गुना कीजिए ना 25। आपको वर्गमूल में जोड़ा निकालना है, एक जोड़ा में से एक। अगर वर्गमूल की बात है तो 2 का जोड़ा बनाएंगे, है ना, 2 है तो 1 जोड़ा, 2 है तो 1 जोड़ा। और अगर आपका घनमूल की बात होती, यहाँ क्यों होता 3 होता, तो यानी कि 3 का बनाते 1 जोड़ा, 3 को 1 जोड़ा मानते। वर्गमूल की बात है तो 2 में से 1 लेंगे, ठीक है। चलिए तो अब हम जान गए कि ये 25 कैसे आया। चलिए अब कह रहा है कि देखिए ना, हमें भुजा पता हो गया ना, कि आपको ये एक समकोण त्रिभुज पता हो गया, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब हमको ज्ञात करने को कह रहा है पहला में कि साइन ए बराबर क्या, और दूसरा कह रहा है कि कॉस ए बराबर क्या। ये 2 पूछ रहा है हमसे, क्या कहता है, 2 से 2 क्वेश्चन पूछा। चलिए तो साइन ए हमने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि अगर साइन ए कह रहा है तो पहले तो हम साइन ए का फॉर्मूला लिख लेते हैं। साइन ए बराबर होता है P/H। हमने पिछली वीडियो में आपको इस फॉर्मूला के बारे में बताया था, ठीक है। साइन ए बराबर होता है P/H। अब क्या है कि P/H हमें पता है ना, लेकिन देखिए ना एंगल किसका नाम है, साइन ए। एंगल क्या दे रहा है, ए। तो देखिए यहाँ खड़ा है, कहाँ खड़ा है वो बंदा, यहाँ। तो यहाँ खड़ा है तो देखिए ना सामने ताकिए ना, तो ये अब लंब हो गया, क्या हो गया, लंब। ये हमारा लंब हो गया और ये हमारा आधार हो गया, ठीक है। तो लंब हमारा कितना है, तो लंब हमारा ये है तो 7, और इसमें क्या पूछ रहा है, एच। तो एच तो हमारा मौजूद वहीं रहता है 25, ये हमारा ज्ञात हो गया। अब देखिए कॉस ए कह रहा है, तो कॉस ए का पहले फार्मूला लिख लेंगे। कॉस ए बराबर, देखिए ना कॉस ए, तो कॉस ए का फार्मूला लिख लेंगे। तो कॉस ए बराबर होता है हमारा B/H होता है, ठीक है, आधार बाई एच। अब देखिए ए यानी कि बंदा यहाँ खड़ा है, कहाँ खड़ा है जी, ए की जगह पे। अब यहाँ से देखिएगा ना तो ये सामने वाला आपका P है और ये बाजू वाला जी, ये सामने वाला ये आपका लंब है, तो यानी आधार है, सॉरी आधार है। तो आपका B कितना होगा जी, 24। H कितना होगा, तो H तो हमारा मौजूद है 25। ये आपका ज्ञात हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आप साइन सी और कॉस सी भी ज्ञात कर सकते हैं। साइन सी और कॉस सी भी आप ज्ञात कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि साइन सी और कॉस सी हम बताने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ सुन लीजिए। साइन सी कह रहा है तो साइन सी, तो साइन का तो फॉर्मूला जानते हो P/H, ठीक है। सी बोला तो सी यहाँ खड़ा है, बंदा कहाँ खड़ा है, यहाँ। अब यहाँ खड़ा है तो उसके सामने सामने देखिए ना, ये हमारा P हो गया और ये हमारा, यहाँ से चलिए, ये हमारा B हो गया, ठीक है। तो हमें तो P/H, तो P हमारा 24 हो गया और H हमारा 25 हो गया, 24/25, ठीक है। अब कह देगा कॉस सी, तो कॉस सी का फॉर्मूला होता है B/H, क्या होता है, B/H। तो चलिए देखिए ना B/H, अब खड़ा कहाँ है ये बंदा, यहाँ खड़ा है। साइन कॉस सी जो है कहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा है। अब यहाँ खड़ा है तो उसके अकॉर्डिंग उसके लिए B ये हो गया और आपका ये H हो गया और वो हमारा P हो गया। तो हमें तो B और H का ही ज़रूरत है, तो 7/25, ठीक है। आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, है ना। चलिए दोस्तों, तो आपका प्रश्नावली 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दीजिए, और ताकि आप जो भी वीडियो हमारा देखें और जो भी वीडियो मैं बनाऊं तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।